हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉम्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, डॉम्स आईपीओ ओपन होने जा रहा है 13 से 15 तारीख के बीच में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डिटेल। कंपनी के प्लस क्या है, कंपनी के माइनस क्या है, यानी कंपनी के प्रोस क्या है और कंपनी के कॉन्स क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। कंपनी क्या कारोबार करती है, कौन से सेगमेंट से कंपनी ज़्यादा कमाती है, मतलब आपको हर चीज़ इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जैसे आपको मैंने बताया 13 से 15 तारीख के बीच में। प्राइस में दोस्तों कंपनी ने सेट किया है 750 से 790 रुपीज़ का। कुल मिला के आपको 18 शेयर्स मिलेंगे इन अ सिंगल लॉट। दोस्तों, ये जो इशू है उसका साइज है करीबन 1200 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 1200 करोड़ रुपीज़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 350 करोड़ का। यानी जो छोटा पोर्शन है वो फ्रेश इशू का है, ओनली 350 करोड़। बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 850 करोड़ का। यानी जो बड़ा पोर्शन है कंपनी का वो किसका है, ओएफएस का है, ऑफर फॉर सेल का है। कंपनी दोस्तों एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है करीबन 75 रुपीज़ पर शेयर का। और इसके अंदर 75 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट किन किन के लिए, जो डॉम्स इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉय है उनको 75 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट जो है वो बेसिकली मिल जाएगा। बाकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी, बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। अब सबसे पहले दोस्तों कंपनी को समझ लेते हैं। दोस्तों, डॉम्स इंडस्ट्रीज एक फेमस ब्रांड, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम कह सकते हैं कंपनी का कारोबार किसका है, कंपनी का स्टेशनरी का कारोबार है। स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट कंपनी है जो काम क्या करती है, डिज़ाइन का करती है, डेवलप का करती है, मैन्युफैक्चरिंग का करती है। और वाइड रेंज ऑफ दीज प्रोडक्ट जो है वो कंपनी बेचती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डॉम्स। यानी इनका जो ब्रांड का नेम है वो डॉम्स है। सो कंपनी दोस्तों एज ऑफ मार्च 31 2023 इनका जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज़ में है। और कंपनी का 29% एंड 30% मार्केट शेयर है रेस्पेक्टिवली इन फिजिकल 2023 फॉर इट्स कोर प्रोडक्ट्स फॉर पेंसिल्स एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस। यानी कंपनी का देखिए ऑलमोस्ट जो पेंसिल्स में मार्केट शेयर है वो 29% का है। और जो कंपनी का मार्केट शेयर है मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट में वो ऑलमोस्ट 30% का है इन द फिजिकल ईयर 2023। तो मार्केट में हम कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया इस कंपनी की पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचती है स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल्स के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर दोस्तों स्कॉलिस्टिक स्टेशनरी आ जाती है, स्कॉलिस्टिक एंड मटेरियल्स आ जाते हैं, पेपर स्टेशनरी आ जाती है, किट्स एंड कॉम्बोज आ जाते हैं, ऑफिस सप्लाईज आ जाते हैं, हॉबी एंड क्राफ्ट और फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी के द्वारा सेल किए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा आपको 7 प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली बेचे जाते हुए नजर आते हैं। 7 प्रोडक्ट्स कंपनी के द्वारा सेल किए जाते हैं। दोस्तों, कंपनी का एक एक्सक्लूसिव टाइप भी है विथ सर्टेन एंटिटीज ऑफ द फिला ग्रुप। ये दोस्तों कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग संभालती है इनके प्रोडक्ट्स की इन द साउथ एशिया। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, जिसमें कंपनी के लिए अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और देन यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर कंपनी का अच्छा खासा आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखने को मिल जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी कारोबार क्या करती है। लेकिन हर कंपनी के कुछ देखिए बहुत पॉजिटिव्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, कंपनी की स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई नजर आई है, कैपिटल एफिशिएंसी। और कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है लास्ट 3 सालों के अंदर। भी बात करेंगे हम फाइनेंशियल्स के ऊपर। डॉम्स दोस्तों मैनेज करती है डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो के अंदर। और कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और सपोर्ट करता है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स। वीकनेसेस क्या है, यानी कंपनी के लिए रिस्क क्या है। देखिए, डॉम्स का जो मेजरली रेवेन्यू है वो इनकी वुडन पेंसिल से आता है ऑलमोस्ट 30% तक का। तो ये बात ध्यान रखिए कि वुडन पेंसिल के अंदर अगर कंपनी का मार्केट शेयर डिक्लाइन कर गया तो कंपनी के रेवेन्यूज में आपको सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, कंपनी कह सकते हैं कि द पोटेंशियल फॉर इमिटेशन पॉजेस अ थ्रेट टू डॉम्स ब्रांड्स अलाउइंग स्मॉलर प्लेयर्स टू यूज अ सिमिलर नेम फ्रॉडुलेंटली। मतलब अब कोई भी देखिए फॉर एग्जांपल कंपनीज हैं इन तरह की, तो उसमें होता क्या है, देखिए बहुत सारे इनके ब्रांड नेम के अंडर प्रोडक्ट बेच देते हैं, लेकिन वो हम कह सकते हैं इनके ब्रांड नहीं होते या फिर खुद डॉम्स नहीं बेच रहा होता है वो। ओवरऑल जिस तरीके से देखिए, जैसे आपको याद होगा सेलो के अंदर भी ये एक मेजर प्रॉब्लम थी कि काफ़ी लोग सेलो के अंडर ब्रांड नेम यूज़ करके बेच देते प्रोडक्ट्स, लेकिन वो बेसिकली सेलो खुद नहीं बेच रहा है। तो ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी होती है। बाकी तीसरा क्या है,
एब्सेंस ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट्स, ये भी दोस्तों कंपनी को काफ़ी बार एक्सपोज करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिसरप्शन हो सकता है इनकी सप्लाई चेन के अंदर, क्योंकि सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स दूर तक पहुंचाने के लिए। तो ये दोस्तों कंपनी के बेसिकली हम कह सकते हैं 3 वीकनेसेस है और 3 दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ जी, जिसके बारे में हमने बात किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अब बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है दोस्तों इसके। 408 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था इन द ईयर 2021। मतलब रेवेन्यू कंपनी ने करीबन 408 करोड़ रुपए का दर्ज किया था 31 मार्च 2021 में। उस समय दोस्तों कंपनी को घाटा हो गया था 6 करोड़ का। अब दोस्तों ये जब कंपनी को घाटा हो गया तो सेबी कहता है कि आप एटलीस्ट आप लास्ट 3 सालों के लिए प्रॉफिट में आएंगे, तभी जाकर आप उसमें रिटेल के लिए जो पोर्शन है वो कितना रख सकते हैं, 35%। तो इसके कारण हुआ क्या, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों लॉस रिपोर्ट कर दिया, जब कंपनी ने डीआरएसपी फाइल किया तो उस समय लॉस था, तो इसीलिए दोस्तों आप कंपनी को करना क्या पड़ा, 35% से रिटेल पोर्शन घटाकर सिर्फ 10% रखना पड़ा। यानी इसके अंदर दोस्तों सबसे छोटा पोर्शन है किसी का तो वो रिटेल कैटेगरी का है, ओनली 10%। कंपनी बढ़िया, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे रिटेल को कितना मिलेगा, ओनली 10%। इसके बाद दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू जो थे वो 31 मार्च 2022 में 686 करोड़ के हो जाते हैं, 17 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। उसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है, डायरेक्ट 686 करोड़ से 1216 करोड़, और जो मुनाफा 17 करोड़ का था वो 102 करोड़ का जाता है। तो कंपनी के नंबर्स में आपने काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखी है ओवर द ईयर्स। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने अभी 30 सितंबर 2023 के नंबर्स पेश करें, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 764 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया एंड 73 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो नंबर्स यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। बोरिंग्स की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर बोरिंग्स बहुत तो नहीं है, 97 करोड़ की थी कंपनी के ऊपर बोरिंग 31 मार्च 2021 में, फिर कंपनी ने कम करी बोरिंग, फिर 100 करोड़ फिर हो गई, और अभी दोस्तों 176 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब क्वेश्चन दोस्तों ये निकल के आता है कि कंपनी जो फ्रेश इशू ले रही है उसका कंपनी यूटिलाइजेशन कहाँ करेगी। तो आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों यहाँ पर क्या करने वाली है उस पैसों का। तो कंपनी ने कहा है कि प्रपोजिंग द partly finance the cost of establishing a new manufacturing facility to expand its production capabilities for a wide range of writing instruments, watercolor pens, markers and highlighters। यानी अच्छी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी का पैसा जो है वो एक्सपांशन में आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी अपने आपको और एक्सपांड करने वाली, इसलिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी यहाँ पर डालेगी और उसमें कंपनी जो है प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को और एक्सपांड करने के ऊपर फोकस करने वाली है। बाकी दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है। अब दोस्तों आ जाते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर। तो दोस्तों कंपनी जो आपसे वैल्यूएशन मांग रही है वो है 43.19 का प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, कंपनी की मार्केट कैप हो जाएगी करीबन 4793 करोड़। अच्छी बात क्या है दोस्तों, इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी सॉलिड है। मतलब 33.54% का रिटर्न ऑन इक्विटी और 33.31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा सॉलिड है। लेकिन अब क्वेश्चन ये निकल के आता है दोस्तों कि यहाँ से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी एक्सपेंसिव है। तो आप देखेंगे कोक्यो कैमलिन का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 64 का है, यानी इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ऑलमोस्ट कोक्यो कैमलिन और ये सेम काम करते हैं। वैसे एक आपको बात बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग, कोक्यो कैमलिन ने इनके ऊपर दोस्तों एक लिटिगेशन भी फाइल कर रखा है, एक लॉ सूट भी फाइल कर रखा है। जी हाँ, कोक्यो कैमलिन ने इनके ऊपर एक लिटिगेशन फाइल किया बिकॉज इनका मानना है कोक्यो कैमलिन का कि इनके द्वारा इनके जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको कुछ कॉपी करके बेचा गया है, ऐसा कुछ उनका आरोप है। तो उसके ऊपर लिटिगेशन भी चल रहा है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है बाकी बताना। बाकी अगर आप दूसरी कंपनीज को देखेंगे तो लिंक 28.15 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करता है, नवनीत एजुकेशन 15.86 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करता है, और रिसेंटली लिस्टेड फ्लेयर राइटिंग 35.76 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करता है। तो एक बात तो सिंपली आपको समझ में आ चुकी है, जो कंपनी वैल्यूएशंस मांग रही है वो कुछ ऐसा नहीं है कि कंपनी चीप वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी है, अगर मैं ये कहता हूँ तो ये बात सच है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि देखिए बाजार बहुत बढ़िया है। जब बाजार दोस्तों ऑल टाइम हाइज पे रहता है, जब बाजार में हमको ज़्यादा सिर्फ तेज़ी का ही सुनाई देता है, तो देखिए ये सारी कंपनी इसका फ़ायदा उठा लेती है एंड डेफिनेटली वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव लेके आती है। देखिए याद रखिए कंपनी जो है वो ज़्यादा क्या ला रही है, ज़्यादा ओएफएस लेके आ रही है, राइट। तो ओएफएस जब भी कोई कंपनी लाएगी, कोई प्रमोटर लाएगा, तो वो चाहेगा कि उसके शेयर्स को वो सबसे अच्छे दामों पर बेचे, जो आई थिंक कंपनी कर रही है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि लिस्टिंग गेन तो हो जाएंगे इस इशू के अंदर, लेकिन लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक कहीं से भी याद रखिएगा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोस्तों कंपनी का एक बहुत फेमस ब्रांड है डॉम्स, मतलब जो कंपनी है उसका ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इस आईपीओ के अंदर रिस्पॉन्स आप अच्छा देखेंगे। इस प्रकार की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो करीबन ग्रे मार्केट 480 रुपीज़ के आसपास इसकी चल रही है, जो ऑलमोस्ट 60% होता है। और ग्रे मार्केट में जो बड़ा फ्लक्चुएशन कल देखा, वो कल 385 रुपीज़ तक इसकी ग्रे मार्केट आ गई थी, जो 48.73% होता है। और आज ऑलमोस्ट 100 रुपये की ग्रे मार्केट फिर बढ़ गई है, तो बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। बाकी जैसे मैंने कहा दोस्तों, वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ना सस्ता है ना बहुत ज़्यादा महंगा है,
क्यों इसको देखिए वैल्यूएशन, क्या फिर हम कह सकते हैं बाजार पी देने को तैयार हो जाएगा? रीज़न सिंपल है, कंपनी का एक ब्रांड जो है वो डेफिनेटली काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा।